भीत रहती थी कि हमारे घर के लोग गए हैं, न जाने क्या होगा। उस विषम परिस्थिति का रोज हमारे माँ बहनों का सुहाग उजाड़ा जा रहा था, बहनों की कलाई सुनी की जा रही थी। यह सीमांत अपराधियों के कुकीर्त से कलंकित अपमानित हो रहा था। जो लोग सीमांत चले जाते थे, जब तक सकुशल वापस नहीं आते थे, घर की माँ बहनें चिंतित और भक्ति में वोट देना और प्राण देना दोनों बराबर था। उस परिस्थिति में लोग मुझे को निर्दलीय बात चाहे दिल्ली कहेंगे, बड़े बड़े जो नेता हैं वर्तमान में अपने आप को कहने वाले, वे पहुँचे कि नहीं आपके बीच उस परिस्थिति में? उस टाइम तो नहीं पहुँचे हमारे मतलब प्रेजेंट विधायक जी, वो पहुँचे थे एक दिन। उसके बाद पहुँचकर बोले कि ये सब कैसे कैसे हुआ है कर्णजीत सिंह। उसके बाद पूछकर उसके बाद ये सब बात कर कर चले गए, दिलासा दिलाए वो भी। मतलब जब दिल्ली से हम आ गए थे उसके बाद अधिक भूमिका किनका रहा? ओम प्रकाश यादव जी, इन्हीं के बदौलत डेड बॉडी तक पहुँचा भी गया। जी जी। चलिए नाम बता दीजिए। मेरा नाम मनु कुमार शर्मा, मेरे चाचा जी का नाम उपेंद्र कुमार शर्मा, जिनका देहांत हो गया था रेल दुर्घटना में बालासोर। देखिए, हम उपेंद्र कुमार शर्मा के ही आवास पे सतचोरा में हैं, जहां बता दें कि बड़ा जो ट्रेन हादसा हुआ था उसी में उनकी जान चली गई थी। ओम प्रकाश जी, आप भी आज पहुंचे हैं, लगातार आप ही के प्रयास से डेड बॉडी तक पहुंचा गया, क्या कुछ कहेंगे आज? देखिए, जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है अपने क्षेत्र के जनता का सेवा करना। जब मीडिया के माध्यम से मुझे सूचना मिली, उस समय महाराजगंज में हम एक जिम का उद्घाटन करने आए थे, तो हमने कहा कि हम तुरंत आ रहे हैं। वो कार्यक्रम करके सीधे यहाँ आए और हमने कहा कि बाबू चलिए परसों हम लोग आपको दिल्ली चलें, दिल्ली चल करके अपनी फरियाद को, अपने आवेदन को हम लोग दें। सरकार निश्चित रूप से संज्ञान में लेगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार गरीब गुरबा की सरकार है। हम लोग की बात को सुनी जाएगी। हम लेकर गए और सारी बातें वहाँ हुई। जो लोग डॉक्यूमेंट्स मांगे इनके पास था, हम लोगों ने जमा कर दिए और उन लोगों ने कहा कि आपके पास फ़ोन जाएगा। फ़ोन आया, ये लोग गए। कम से कम मृत आत्मा को शांति तो मिला कि लोग दाह संस्कार कर दिए, नहीं तो उनकी आत्मा भटकते रहती और उस तरह के रखा गया रहता, बरसों बरसों इसी तरह पड़ा रहता। तो कम से कम आज तो हम लोगों को सुकून हो गया कि हम लोगों का लड़का हम लोगों के बीच में, हम लोग का भाई, हम लोग तो काम हो गई। दूसरी यादव जी, विपक्ष दल के जो कुछ लोग हैं ये कह रहे हैं कि चुनाव आता है तब नेता लोग मिलने जाते हैं, लोगों के बीच जाते हैं। ये हमारा 12 महीना 24 घंटा का ड्यूटी है। हम कभी चुनाव के लिए हम आते जाते नहीं। बहुत लोग नेता हैं जो माला पहनने के लिए जनता के बीच में जाते हैं। हम दुख के घड़ी में चट्टान की तरह अपने के जनता के बीच में खड़ा रहने वाले लोग हैं, और जिसका परिणाम है कि जनता ने हमको पैसा दे करके और वोट दे करके विषम परिस्थिति में लोकसभा भेजने का काम किए। सीमान राजेंद्र बाबू का सीमान है। यह सीमांत अपराधियों के कुकीर्त से कलंकित अपमानित हो रहा था। रोज हमारे माँ बहनों का सुहाग उजाड़ा जा रहा था, बहनों की कलाई सुनी की जा रही थी। जो लोग सीमांत चले जाते थे, जब तक सकुशल वापस नहीं आते थे, घर की माँ बहनें चिंतित और भयभीत रहती थी कि हमारे घर के लोग गए हैं, न जाने क्या होगा। उस विषम परिस्थिति में वोट देना और प्राण देना दोनों बराबर था। उस परिस्थिति में लोग मुझे को निर्दलीय चुनाव जिता कर भेजे। हम जीवन भर सीमान की जनता का गुलामी करेंगे, सेवा करेंगे, तब भी हम सदा नहीं पाएंगे। चलिए, इस बार भी लगातार खबरें आ रही है, सुनने को मिल रहा है कि चुनाव है तो ऐसे ऐसे लोग ऐसे ऐसे इन लोगों का आरोप प्रत्यारोप पर मुझे कुछ नहीं कहना है, इसलिए कि जब हम दिल्ली गए पहली बार तो मुझे लगा कि रहने और खाने की सिर्फ व्यवस्था कर दी जाए, जिस तो हार्ट, किडनी, लीवर कैंसर, ब्रेन ट्यूमर जिसका इलाज संभव नहीं है, ऐसे हमारे यहाँ 300, 350, 400 मरीज रहते थे। और सुबह शाम खाना बना कर खिलाना और उनकी सेवा करना, इस काम के लिए लड़के रखे थे। एक इसी ब्लॉक के रानी बारी का लड़का था, बाबू साहब का लड़का, आज उसको लड़के को रखवा दिए हैं। शाहनवाज हुसैन का पीए है। और उद्योग मंत्री जब शाहनवाज साहब थे तो उद्योग मंत्रालय में एपीएस था, मनु कुमार सिंह नाम साहब को पास रखवा दिए। और एक लड़का मैरवा का गुड्डू पांडे, उसको रखवा दिए हैं गोरखपुर सांसद के यहाँ। इन लोगों का काम था सुबह सुबह हमारे मरीज को ले जाना एम्स में, सफदरगंज में, राम मनोहर लोहिया में दिखाना और फिर शाम में वापस लाना। चूँकि अस्पताल बहुत बड़ा है। आज भी एक लड़का है मनोज कुमार शाह, गुठनी का रहने वाला लड़का है, बीडीसी में जीता है। उसकी पत्नी एएनएम है और उसका काम है सुबह हमारे मरीज को दिखाना, कार्ड बनवाना। आज भी मेरा काम जारी है।
तो लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते, उसकी हम चिंता नहीं करते। चलिए, ये थे हमारे साथ पूर्व सिवान के सांसद रह चुके ओम प्रकाश यादव, जो आज अभी फिर से एक बार पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आए हुए हैं। तमाम तस्वीरें ये देख सकते हैं कि स्थानीय लोग सैकड़ों की संख्या में मौजूद हैं। इन्हीं के बदौलत एक सराहनीय प्रयास था उस वक्त जब ये गए और डेथ बॉडी तक, जो इतना बड़ा जो रेल हादसा हुआ था, इसी गांव के जो युवक थे उपेंद्र कुमार शर्मा, उनकी जान चली गई थी। इन्हीं के प्रयास से वो डेथ बॉडी भी मिला गया और आखिरी में उनका दाह संस्कार भी हुआ। खबरों से बने रहें। ये खबर अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर, कमेंट, लाइक भी करें।